नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर एलसीएम एचसीएफ आर.एस. अग्रवाल की बुक से। ये बहुत इजी चैप्टर है, जिसे पुरानी क्लासों में सिखाया है, 6ठी 7वीं 8वीं में आपने सीखा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसे आप जल्दी सीख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चैप्टर को सीखने के लिए इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एलसीएम किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो, वह संख्या एलसीएम कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में एलसीएम, मान लीजिए दो संख्याओं का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम पहली संख्या से भी और एलसीएम दूसरी संख्या से भी क्या होगा? डिवाइड होगा हमेशा। एचसीएफ क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं डेफिनेशन में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्या विभाजित हो। एचसीएफ कहलाते हैं। वह संख्या क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। जैसे पहली संख्या से भी और दूसरी संख्या से भी, तो वह पहली संख्या से भी डिवाइड होगा एचसीएफ, और दूसरी संख्या से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, पहली संख्या से भी डिवाइड होगा और दूसरी संख्या से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, एलसीएम या एचसीएफ की गणना के लिए दो या अधिक संख्या का होना आवश्यक है। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कभी कभी इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम या एचसीएफ की गणना के लिए आपको कम से कम दो संख्या या उससे अधिक संख्या का ही होना आवश्यक है, यानी किसी भी अकेली संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लो दो संख्या 12 और 36 है, उनका एलसीएम हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 12 और 36 का एलसीएम क्या होता है? हम ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट से भी। तो अभी आप ट्रेडिशनल मेथड की सीखें, शॉर्टकट आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। दो का टेबल चलाना है सबसे पहले, 2 6 12, और 2 का टेबल चलाएंगे तो ये 18 बार कट जाएगा। ये बहुत ट्रेडिशनल है, जो आपको 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में सिखाया था। और फिर उसके बाद फिर 2 का टेबल चलाएंगे, 2 3 6, 2 9 18। 2 का टेबल जब चलना बंद हो जाएगा, उसके बाद हम किसका टेबल चलाएंगे? फिर 3 का टेबल चलाएंगे। तो 3 का टेबल, 3 एकम 3, 3 3, और फिर 3 का टेबल। इस पे तो चलेगा नहीं, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अब
12 और 36 दो संख्या, एग्जाम्पल के रूप में हम इस बात को समझ रहे हैं। 12 और 36 का एचसीएफ, वैसे तो एचसीएफ होता क्या है ये भी आप समझ लें। मैक्सिमम या हाईएस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो इनमें होगा वही इनका एचसीएफ होगा। देखो, बड़ी से बड़ा फैक्टर देखना है, 2 से भी दोनों संख्या कट जाती हैं, 3 से भी कटती हैं दोनों संख्या, 4 से भी दोनों संख्या कट जाती है, 6 से भी दोनों संख्या कट जाती है, और उसके बाद 12 से भी ये दोनों संख्या कट जाती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 12 है। तो 12 इनका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये बात तय होगी कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। चाहे देख ले, पहली संख्या क्या है? 12, दूसरी संख्या क्या है? 36, एलसीएम क्या है? 36, एचसीएफ क्या है? 12। तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक तरह का फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है। अगला क्या है? अगर संख्या है तो संख्या का अनुपात होगा। तो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, तो संख्या क्या है? संख्या है 12 और 36, अनुपात क्या आएगा? 12 एकम 12 और 12 थी 36, तो इनका अनुपात आएगा 1:3। इस अनुपात को ए अनुपात बी मानते हैं। तो यहाँ पर फिर एक बात बनी, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना ए गुना बी, ये भी वेरीफाई हो गया। एलसीएम कितना है हमारे पास? 36, एचसीएफ कितना है? 12, अनुपात क्या आया? अनुपात है 1:3, तो 1:3 हमारा अनुपात रख दिया। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि एलसीएम एचसीएफ गुना ए गुना बी के भी बराबर होता है। तो दो वेरीफाई फॉर्मूले भी हमें यहाँ पता चले। ठीक है, और बाकी बात हम इसमें एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 611/1363 का सरलतम रूप क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे सरलतम रूप पूछा जाए तो आपको याद रखना हमेशा उसमें एचसीएफ ढूंढना है। हमेशा उसमें क्या ढूंढना है? एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ ढूंढने के लिए आपके पास जो दो संख्या है उसमें छोटी संख्या से डिवाइड हो गई बड़ी संख्या। हमेशा याद रखना है, छोटी संख्या से डिवाइड होगी बड़ी संख्या। एचसीएफ निकालने के लिए यही आपका नियम है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाए। अब इसका टेबल चला के देखते हैं। एचसीएफ को आप इसी भाग विधि से करें, सबसे बेस्ट विधि है। वैसे एचसीएफ निकालने की दो विधि है, एक भाग विधि है, गुणनखंड विधि। मेरा मानना है कि एचसीएफ को भाग विधि से सबसे बेस्ट माना जाता है और उसी से आपको करना चाहिए। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 611 का दुगना होगा 1222, और इसे इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आएगा 1 4 1। अब इसको 611 को भी क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 बार टेबल चलेगा इसका, 4 एकम 4, 4 एकम 4 चौक 16, 16 का 6, 4 एकम 4 एक 5। माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 4। अब इसको काटना पड़ेगा, यानी कि जब तक इसे ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए, यानी शेषफल 0 ना आ जाए। अब 47 से पूरा पूरा कट जाता है 3 बार 141, और शेषफल क्या आएगा? 0। या तो 0 लिख सकते हैं या फिर क्रॉस लगा सकते हैं, जैसा आप उचित समझे। तो ये 47 से कटी है, तो यानी 47 0 बना पाया है। तो हमें ये समझना है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 47 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 47 है। एचसीएफ 47 है, मतलब 611 भी 47 से डिवाइड हो जाती है और 1363 भी 47 से डिवाइड हो जाती है। बड़ी से बड़ी संख्या 47 है जो दोनों को डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका है बिल्कुल शॉर्टकट, जो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और बहुत जल्दी आंसर भी देगा। कैसे? 47 को ऊपर भी लिखो, 47 को नीचे भी लिखो। ठीक है,
और आपको आंसर लिख लेना है 611 बटे 1363। बार बार नहीं लिखना है, समझाने के लिए एक बार बताया था, अगली बार डायरेक्ट करा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपके पास देखा ऑप्शन में इकाई दाई 2 अंक है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है। तो हमें दहाई के अंक से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। 7 का टेबल इकाई में क्या करें कि इकाई का अंक 1 बने, तो 7 तिया 21, 7 तिया कितने होते हैं, 7 तिया 21, 1 बन रहा है। 7 का टेबल नीचे करें क्या मल्टीप्लाई कि 3 बन जाए, 7 निम 63, 7 निम 63। तो ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जिसकी इकाई का अंक ऊपर 3 हो नीचे 9। तो पहले ऑप्शन में भी ऊपर 3 है नीचे 9 है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यही आंसर है। लेकिन हमारे पास यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर बी ऑप्शन भी दे रखा है, ऊपर भी 3 नीचे भी 9। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि 23/29 है 13/29। इसको सोल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऊपर वाले 611 को आप एचसीएफ से कंप्लीट डिवाइड करके देख लीजिए। ये तभी करना है जब आपके ऑप्शन 2 बन रहे हो और आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि कौन सा सही है, तो वेरीफाई करने के लिए पूरा करना पड़ेगा। तो 47 को आप डिवाइड कर रहे हो तो 47 एकम 47, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पे 6 में से 4 गया है, यहाँ पे 6 नहीं आएंगे, हासिल लिया तो 5 में 4 गया 1, और यहाँ 1। अब ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 बार कटने के बाद ये पूरा कितनी बार हो गया, 13 बार। तो यहाँ पे समय ऊपर 13 है, तो अब ऑप्शन ए ले या बी ले, ए में 23 है और बी में 13 है, तो बी ऑप्शन हमारा मैच करता है। चलिए प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन भी करते हैं। 777 डिवाइड बाई 1139 को सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। तो इसका जो टेबल चलेगा ये एक बार चलेगा, 7 7 7। अब बचा क्या है यहाँ पे, 0 7 3। अब ये इसको डिवाइड करेगा 7 7 7, जब तक बचता रहेगा, जब तक डिवाइड होता रहेगा। इसको इसने 2 बार कैलकुलेट किया, 740। अब कितना बचा, अब बचा 37। अब 37 ने इसको डिवाइड किया 370 को, और ये पूरा पूरा 10 बार कैलकुलेट भी हो गया और 0 आ गया। तो यहाँ पर यही बात आई है कि 370 इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब दोबारा से इस बात को समझते हैं। तो वही शॉर्ट ट्रिक, 37 ऊपर भी लिखेंगे 37 नीचे भी लिखेंगे और गुना कर देंगे। हमें पूरी गुना नहीं करनी, हमें गुना का इकाई का अंक देखना है, आंसर क्या लाना है, 7 7 7 डिवाइड बाय 1147। तो इसमें भी इकाई का अंक 7 आना चाहिए, इसमें भी इकाई का अंक 7 है। 7 की किस में इकाई के अंक में गुना करें, दहाई के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, किस इकाई के अंक में गुना करेंगे, 7 है तो एक में तो करेंगे, 7 एकम 7, नीचे भी एक में करेंगे, 7 एकम 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके इकाई के अंक में एक मिल रहा है ऊपर भी नीचे भी, तो डी ऑप्शन मैच हो गया। तो डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पिछले क्वेश्चन से इजी है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सिंगल ही मिला है हमें, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर इसके जैसा ही है, प्रैक्टिस के लिए एक बार और ले लेते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। 756 डिवाइड बाय 882 को सरलता रूप में लिखना है 882, ठीक। इसका टेबल एक बार चलाएंगे, बचेगा हमारा 12 में 6 गया 6, यहाँ पर क्या बचा है हमारा 7 7 में 2 1, 756। अब ये पूरा इससे 6 बार कट जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, 6 बार से पूरा कंप्लीट डिवाइड कर देगा इसको। तो ये दोनों संख्याओं का क्या कहलाया, एचसीएफ कहलाया। अब 126 ऊपर भी 126 नीचे भी। अब ऊपर देखें, गुना करके 7 5 6 ऊपर और 8 8 2 नीचे आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी 6 है। तो 6 में किसकी गुना करें कि 6 है, तो 6 में 6 की ही गुना करनी पड़ेगी, जब भी 6 6 क्या होगा 36। 7 में 6 में किसकी गुना करें, जो 2 है, तो 6 में 7 की गुना करनी पड़ेगी, 6 7
42। तो ये भी मैच हो रहा है, तो 6/7 हमारा क्या हो, सरलता दूर हो गया। तो आंसर हमारा बी मैच करता है। अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बड़ी संख्या होने की वजह से आपको करा रहा हूँ, अदरवाइज आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है, कैलकुलेट करने में शायद आपको प्रॉब्लम आएगी, तो करा देता हूँ। छोटी संख्या है 128,352, ये छोटी संख्या। भाग करना है बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या है 238368, ये बड़ी संख्या है। अब हमें भाग करना है, तो एक बार ही टेबल चलेगा, 128,352। अब डिवाइड कर लेते हैं, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब किसको डिवाइड करें, जिससे डिवाइड दिया जा रहा था 128,352, और ये इस पर भी टेबल चलाएगा तो एक ही बार चलाएगा, तो 110016। अब बचा क्या यहाँ पे बचा 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 8, 12 में से 11 गया 1। अब ये किसको डिवाइड करेगा, जो भाग दिया जा रहा था जिससे, तो 1100106। अब इसको डिवाइड करेगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 6 से। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 16। देखो मैंने क्वेश्चन इतनी बार कर लिए कि मुझे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कैलकुलेशन करने के लिए। इसी बड़ी कैलकुलेशन की वजह से मैं आपको इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस संख्या ने दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया, तो दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर 18 3 3 6, नीचे भी लिख लेंगे 18 3 3 6। ऊपर नीचे किससे गुना करें, इकाई का अंक क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए। अब 2 चाहिए तो 6 है यहाँ पे, अब 2 चाहिए तो 6 तो नहीं 12 होता, तो ऊपर तो ऑप्शन में कहीं 2 नहीं है, तो 6 सत्ते 42 में भी तो 2 आता है। 6 सत्ते 42 में क्या आता है, 2 आता है। नीचे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो नीचे क्या चाहिए, इकाई के अंक में 8 चाहिए। तो 6 की गुना किस में करें, जो 8 आ जाए। अब 6 3 18, 3 से करेंगे, तो नीचे क्या करेंगे, एक दहाई के अंक से क्या मतलब नहीं है, 3 से करेंगे तो 6 3 18, 7 और 3 किस में मिल रहा है हमारा, तो सी ऑप्शन में 7 और 3 मिल रहा है, सी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। ऊपर इसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2324 8148 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक में से पूछा है, में से क्या होगा, 2324 किसे डिवाइड करेंगे, 8 1 4 8 को। जब डिवाइड करेंगे तो इसका टेबल इस पर 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो 6972 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल यानी रिमाइंडर बच जाएगा, 1176 बचेगा। अब ये इसको 2324 को डिवाइड करेगा, और ये इस पर एक ही बार टेबल चला सकता है, 1176। क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा ये 4684, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब ये डिवाइड होगा इससे 1176, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। तो 1 टाइम डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 28। अब 28 किसको डिवाइड करेगा, 1148 को डिवाइड करेगा, 28 4 जा 112। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 8, 28 1 जा 28। तो ये तो कैलकुलेट हो गया। तो ये 41 से कंप्लीट कट रहा है, तो यानी 28 वो संख्या है जो दोनों का एचसीएफ कहलाएगी। और यहाँ से पूछा था इनका एचसीएफ बताइए, तो हमारा सी ऑप्शन 28 मैच होता है। अगला क्वेश्चन, 216 288 720 का एचसीएफ क्या होगा। अब 216 288 को डिवाइड करके देखें, तो एक बार तो चलेगा, 216 216। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 72 से 216 काटने की कोशिश, तो यहाँ पे ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब 72 दो संख्याओं का
SCF है। इतनी बात अभी तय हुई है कि दो संख्याओं का SCF 72, लेकिन हमें तो तीन संख्याओं का पूछा था। यदि इस 72 ने तीसरी संख्या को भी डिवाइड कर दिया तो पूरा 10 बार तो कट रहा है। अगर तीसरी संख्या को भी डिवाइड कर दिया तो 72 ही तीन संख्याओं का SCF कहा जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन 1134 डिवाइड 1344। पहले दो संख्याओं को कैलकुलेट करेंगे। SCF पूछा है इसमें भी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको एक बार डिवाइड कर लेंगे 1134। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1134 को डिवाइड करेंगे, 5 बार चलेगा टेबल, और 5 बार चलने के बाद यहाँ पर आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और बचेगा हमारे पास यहाँ पर 4, 13 में से 5 गए 8। अब 84 से काटेगा 210 को, तो ये कट जाएगा 84 से 2 बार, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब बचा क्या यहाँ पे 42। अब ये 84 को काट देगा, तो 42 दूनी 84। तो ये दो संख्याओं का क्या कहलाएगा SCF। किन दो संख्याओं का, इन दो संख्याओं का SCF कहलाएगा। अभी इसे तीसरी संख्या को भी डिवाइड करना है 1701 को। तो यहाँ जब 42 ने तीसरी संख्या को डिवाइड किया तो इसका टेबल इस पे चला 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यहाँ पे बचा 2, आगे उतारा 21। अब 21 का तो टेबल 42 पे नहीं चल सकता, तो इसलिए 42 को यहाँ लिखेंगे, और 21 दूनी 42। तो 42 ने दो संख्याओं को कैलकुलेट किया तो शेषफल 0 आता है, लेकिन तीसरी संख्या को कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो 21 तीनों संख्याओं को कैलकुलेट कर पाया, तो 21 तीनों संख्याओं का SCF कहलाएगा। यानी 21 से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीनों संख्या कैलकुलेट हो जाएंगी, और यानी कि SCF कहलाया जाएगा 21 को। देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल इनके पिछले क्वेश्चन की तरह ही सब में SCF निकाला है अब तक, इसमें भी SCF ही निकालना है, तो ये आप खुद करके देखना है आपको। अगला क्वेश्चन 1.75, 5.6 और 7 का SCF बताना है। तो जैसे ही हमने दशमलव हटाई, 2 अंक पहले दशमलव है, दशमलव हटाए तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 1 अंक पहले दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, कोई जीरो बढ़ेगी नहीं। तो ये अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 से कटता है ये 7 बार, 25 से कटता है ये 4 बार, 2 से कटता है 28, 2 से कटता है 5। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है कि 7/4 28/5 और 7/1 का SCF पूछा है। तो इसमें एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, यदि भिन्न का SCF पूछा जाए तो आप अंश का SCF करेंगे, यानी ऊपर वही करेंगे जो पूछा जाएगा। अगर भिन्न का SCF पूछा है तो अंश का SCF करेंगे। दूसरा भी है कि अगर भिन्न का LCM पूछा जाए तो अंश का LCM करेंगे, यानी सिंपल सा है, अगर ऊपर SCF पूछा है तो SCF ही करेंगे, LCM पूछा है तो LCM करेंगे। हर का अपोजिट करेंगे। अपोजिट क्या, SCF का अपोजिट हो गया LCM। तो यहाँ पे 7/4, 28/5 और 7/1 में ऊपर अंश कितने हैं, 7, 28, 7 में कॉमन क्या है, 7, 7 चौक 28 में भी 7 है, इसमें 7, 7 कॉमन है। नीचे क्या है, हर का एलसीएम 4 और 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। और जब आप इसे डिवाइड करोगे, भाग करोगे, यानी 20 से इसको भाग करोगे 7 को, तो ना चलने की 0, यानी दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा दोगे, तो 20 ये 60, 20 पंजे 100।
तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.35, इसलिए हमारा डी ऑप्शन मैच होता है। अगला क्वेश्चन 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ कितना है ये पूछा है। तो पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 100 और पॉइंट हटाएंगे 10, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो के क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24/10, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 का आधा 12, 10 का आधा 5, 36/100। 4 से डिवाइड करेंगे 4 निम 36, 4 से डिवाइड करेंगे 25, 72/10, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 36, नीचे आ जाएगा 5। तो इसमें भी वही पूछा है एचसीएफ। 12, 9, 36 में क्या कॉमन है? 4 ते 12, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ ऊपर पूछा जाता है। नीचे क्या आएगा? 5, 25 और 5 से किससे डिवाइड होता है? तो यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होता है 25। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी 25 ही आएगा। तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि 5, 25, 5 का तो पता ही है 25 है, सभी से कट जाता है। तो 25 3 को क्या करेगा? डिवाइड करके देखेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 25 एकम 25, 5 बचा, यहाँ 0, 25 दूनी 50। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.12 आंसर आएगा, और 0.12 हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ कितना होगा? इसे आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, बिना पेन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखिए समझिए। 7, 14, 7 का एचसीएफ कॉमन क्या है? 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तो इन दोनों को मैच करता है, तीसरे को मैच करता है ऊपर। अब नीचे की बात समझते हैं। 9, 15, 10 एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक समझिए। ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं से कट जाए। तो 9 पंजे 45, 15 ते 45, 10 से नहीं कट रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। 9 धाम 90, 15 छिक्के 90 और 10 निम 90, ये कट रहा है। ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके जैसे ही होगा। ये भी इसके जैसे ही है। 9, 12, 18, 21 इनका एचसीएफ कौन सा है? तो 3 सब में है, 3 ही कॉमन है, सब 3, तो यानी कि या तो ए आंसर रहेगा या बी आंसर रहेगा। अब 10, 25, 35, 40 का एचसीएफ पूछा है ऊपर का, तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकाल लिया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम है। इतनी संख्याओं का एलसीएम ये नहीं हो सकता, ऑब्वियसली जी बात है। आप थोड़ा सा सिक्स सेंस भी लगाएंगे तो बी ऑप्शन मैच करता है। ठीक है।